जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि जी आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और हमें तुलसी माता को कैसे जल समर्पित करना चाहिए। लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि हमें तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए? दोस्तों, कार्तिक के महीने में हमें तुलसी माता की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें कभी भी शालिग्राम भगवान को तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा उनके साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें शालिग्राम भगवान को कौन सा चंदन समर्पित करना चाहिए, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हमें तुलसी माता को कैसे जल समर्पित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई लोगों को ये नहीं पता है कि तुलसी माता को जल कैसे समर्पित किया जाता है। कई लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि तुलसी माता को जल कैसे समर्पित करना चाहिए, तुलसी माता को दीपदान किस प्रकार करना चाहिए और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान के साथ पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपके इन्हीं सभी सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमें तुलसी जी और शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये देखिए, मैंने कांसे की थाली ली हुई है और इसमें मैंने पूजा की सारी सामग्री रखी हुई है। रोली है, चंदन है, शालिग्राम भगवान जी के लिए मुकुट है, जनेऊ है, आरती है और इत्र है, पंचमेवा रखे हुए हैं और शालिग्राम भगवान जी के लिए चंदन रखा हुआ है। हरी चंदन भी है और लकड़ी वाला चंदन भी है। और इसके अलावा हम शालिग्राम भगवान जी को तुलसी जी का चंदन भी समर्पित करेंगे। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर गमले में तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान जी को बिठाया हुआ है। सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो जो भी हमने उनका श्रृंगार पहले से किया हुआ है हम उसको हटा देंगे। दोस्तों, जब भी हम शालिग्राम भगवान जी का स्नान कराएंगे तो हमें तुलसी जी के साथ ही उनका स्नान कराना है। वैसे तो हमें शालिग्राम भगवान को हमेशा तुलसी जी के साथ ही रखना चाहिए, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें बाहर नहीं शालिग्राम भगवान जी को बिठाना है तो पूरे कार्तिक के महीने तो आप शालिग्राम भगवान जी को तुलसी जी से बिल्कुल भी अलग मत कीजिए, उनको उनके साथ ही बिठाइए। तो चलिए अब मैं कराती हूँ शालिग्राम भगवान जी को स्नान। और स्नान कराने के लिए मैंने एक खाली कटोरी रखी हुई है और एक तरफ मैंने शालिग्राम भगवान जी को बिठाया हुआ है। अब सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल समर्पित करूंगी और देखिए मैं जल किस तरीके से समर्पित कर रही हूँ। तुलसी जी को इस तरीके से हमें जल समर्पित करना है कि वो पूरा जल हमारे शालिग्राम भगवान जी पर गिरे। और हमें तुलसी जी को सबसे पहले उनकी जड़ में जल चढ़ाना है, उसके बाद हमें ऊपर की ओर जल चढ़ाते हुए जाना है ताकि उनके चरणों से लेके उनके सिर तक जल आराम से हम चढ़ा सकें। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा उनको जल हम उनके चरणों से ही चढ़ाएंगे। उनकी जड़ों पर ही हमें सबसे पहले जल को चढ़ाना है। और इसके बाद मैं शालिग्राम भगवान जी को, जो मेरे पास पूजा का शंख है उसमें मैंने गंगा जल भरा हुआ है। आप चाहें तो जल में गंगा जल मिलाकर भर सकते हैं और उसमें एक तुलसी दल रखकर के बाद हमें शालिग्राम भगवान जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ स्नान कराना चाहिए। और जब भी हम तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे तो हम तुलसी जी का मंत्र बोलेंगे। अगर आपको तुलसी जी का मंत्र नहीं आता है तो आप तुलसी महारानी नमो नमो भी बोल सकते हैं और यह बोलते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं तुलसी जी को। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय आपको कोई ना कोई मंत्र ज़रूर बोलना है। और दोस्तों, इसके बाद हम शालिग्राम भगवान को आसन देंगे। शालिग्राम भगवान के लिए मैंने ये आसन बनाया हुआ है। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं या चाहें तो आप अपने हाथ से भी कलावा से इसको आसानी से बना सकते हैं। और अब मैं शालिग्राम भगवान जी को इत्र से मालिश करूंगी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमारे लड्डू गोपाल को और हमारे शालिग्राम भगवान को इत्र तो अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनको इत्र तो आप अवश्य लगाएं। और दोस्तों, मैंने जो एक तरफ कटोरी खाली करके रखी हुई थी तो इसमें तुलसी जी को जब हम स्नान करा रहे थे तो उसका जल इसमें गिर गया था। और इस जल को आप चाहें तो पी भी सकते हैं, सब पूरे घर में सबको प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं। और आप चाहें तो इससे लड्डू गोपाल को भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी जी के जल से स्नान कराने से वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
और इसके बाद अब हम अपने शालिग्राम भगवान को चंदन लगाएंगे। तो मैं उनके लिए पूरे कार्तिक के महीने एक विशेष चंदन बनाती हूँ, वो आप भी देख लीजिए। ये है मेरे पास तुलसी की लकड़ी। पहले जो मेरे पास तुलसी थी वो सूख गई थी, तो मैंने उनकी सारी लकड़ियाँ तोड़कर आराम से सुखाकर एक डब्बे में रख लिया था उनको। तो मैं उसी से उनको चंदन लगाती हूँ। और मैंने सबसे पहले तुलसी की लकड़ी को घिसा, उसके बाद मैंने चंदन को घिसा और इसके बाद मैं लकड़ी के चंदन को उसके ऊपर घिसूँगी। और इन तीनों से मिक्स करके हम जो चंदन बनाते हैं उसे कहते हैं हम हरी चंदन। और यही हमारे लड्डू गोपाल को और यही हमारे शालिग्राम भगवान को बहुत पसंद है। अगर आप पूरे वर्ष भगवान शालिग्राम को ये हरी चंदन नहीं लगा पा रही हैं तो आप कार्तिक के महीने में तो उनको ये चंदन ज़रूर समर्पित कीजिए। इससे आपको उनकी अत्यधिक कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर आपको हरी चंदन बनाना नहीं आता है तो मैंने हरी चंदन बनाने का वीडियो पहले से अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक के महीने में अगर आप एक दिन भी हरी चंदन शालिग्राम भगवान जी को समर्पित कर देते हैं तो आपके पूरे जीवन में एक बार भगवान विष्णु दर्शन देने अवश्य आते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। अब इसके बाद हम शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण करेंगे। तो तुलसी दल अर्पण करने के लिए आपको इस तरीके से तुलसी के पत्र को पकड़ना है, जैसे हम जब माला का जाप करते हैं तो माला को जिन 3 उंगलियों से पकड़ते हैं उन्हीं 3 उंगलियों से हमें तुलसी दल को पकड़ना है। और एक एक करके शालिग्राम भगवान को तुलसी दल में हरी चंदन को लगाते हुए भगवान वासुदेव का मंत्र बोलते हुए हमें उनको तुलसी दल चढ़ाते जाना है। वासुदेव जी का, भगवान वासुदेव का मंत्र आप सभी को पता ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से आपको ये मंत्र बोलते जाना है और भगवान शालिग्राम को तुलसी दल समर्पित करते जाना है। और इसके बाद हम भगवान शालिग्राम को जनेऊ पहनाएंगे और इसके बाद मैं उनको माला पहना देती हूँ। इसके बाद मैं उनको मुकुट धारण करा देती हूँ कि भगवान शालिग्राम को श्रृंगार अत्यधिक प्रिय है, तो उनको श्रृंगार हम अवश्य कराएंगे। दोस्तों, अब हम इसके बाद तुलसी जी का पूजन करेंगे। तुलसी जी के पूजन के लिए हमें चाहिए हल्दी। तो मैं सबसे पहले तुलसी माता के चरणों में हल्दी चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं तुलसी माता को रोली चढ़ाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, 4 गमलों में मेरे पास तुलसी लगी हुई है। तो मैं सभी की पूजा एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि कार्तिक का महीना में हम जितनी तुलसी पूजा कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हमें हमारे घर में जितनी भी तुलसी जी लगी हो सभी की पूजा हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक जगह ही तुलसी पूजा कर लें बस हो गया। जल और सिंदूर तो हम सभी को समर्पित कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएँ तो दीपदान आप चाहें तो एक ही जगह पर कर दें। और इसके बाद मैं तुलसी जी को वस्त्र समर्पित करूंगी और वस्त्र के रूप में मैं उनको कलावा समर्पित करती हूँ। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रतिदिन तुलसी माता को कलावा समर्पित करना है, क्योंकि चुनरी तो आप एक दिन उड़ा देंगे उनको, लेकिन उनको नया वस्त्र हमें प्रतिदिन समर्पित करना चाहिए पूजा करते समय। तो उनको हम थोड़ा सा कलावा तोड़कर प्रतिदिन समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम तुलसी माता को लगाएंगे भोग, जो कि मैंने पंचमेवा लिया हुआ था पहले से, मैं उसका भोग तुलसी माता को लगाऊंगी और इसके बाद मैं उनको एक फल चढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को चुनरी बहुत प्रिय है, तो उनको लाल कलर की चुनरी आप अवश्य उड़ा कर रखें हमेशा। और इसके बाद मैं अपने शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को धूप से आरती करूंगी। और इसके बाद अब हम तैयारी करेंगे तुलसी माता को दीपदान करने के लिए। वैसे तो हमें 12 महीने तुलसी माता को दीपदान करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश 12 महीने नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक के महीने में तो आप अवश्य ही कीजिए। इससे आपको पूरे वर्ष दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। और जब भी हम तुलसी माता को दीपदान करेंगे तो हम खाली ज़मीन पर उनको दीपदान नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कुछ उसके नीचे, दीपक के नीचे रखना चाहिए। या तो आप चावल रख दीजिए, या आप फूल रख दीजिए, या आप इस तरीके से हल्दी से एक स्वास्तिक बना दीजिए और उसके ऊपर दीपक को रख दीजिए। दीपक को आसन देना बहुत ज़रूरी होता है, बिना आसन के कभी भी दीपक को नहीं जलाया जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने तुलसी माता के साथ शालिग्राम भगवान की पूजा की है और आप भी
इस तरीके से शालिग्राम भगवान की तुलसी माता के साथ पूजा कीजिए। अभी देवउठनी एकादशी आने वाली है, जिसमें शालिग्राम भगवान जी का तुलसी माता के साथ विवाह होने वाला है। तो उस सब की तैयारियां हम धूमधाम से करेंगे। और इसी तरीके से देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह सुबह शालिग्राम भगवान की तुलसी माता के साथ पूजा को अवश्य करना। पूजा करने के बाद शालिग्राम भगवान और तुलसी माता से हमें प्रार्थना करनी है, हे माता, हे शालिग्राम भगवान, आप हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाकर रखें और अपनी विशेष कृपा हमारे घर पर बनाकर रखें और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की और खुशियों की कमी ना होने पाए। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। और इसके साथ ही माता तुलसी से हमें वरदान मांगना है कि जैसे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हुई है, ऐसे ही भगवान विष्णु की कृपा हमें और हमारे घर वालों पर हमेशा बनी रहे। तो आप मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अभी तक आप लोग किस तरीके से पूजा करते थे, वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।